आपका अपने YouTube चैनल में आज अपने बात करते हैं जो आपका सिलेबस का जो टॉपिक है पाला या जिसको तुषार बोलते हैं फ्रॉस्ट, उसके बारे में बात करते हैं। पाला या तुषार ये +1 के अंदर भी लगता है और +2 के अंदर भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है और इससे बचने के जो उपाय हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पाला या तुषार यानी कि फ्रॉस्ट, आखिर ये होता क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इससे बचने के जो उपाय हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पाला या तुषार जो मुख्य होता है शरद ऋतु के अंदर होता है, शरद ऋतु के अंदर मुख्य रूप से। शरद ऋतु जो मुख्य रूप से जो फसलें बोई जाती हैं वो रबी मौसम की फसलें होती हैं, यानी रबी मौसम की फसलें हैं वो पाला या तुषार के संपर्क में ज़्यादा आती हैं, उस टाइम रबी मौसम होता है। और ये ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो दिसंबर और जनवरी के अंदर होती है, दिसंबर जनवरी। तो एक चीज़ इसमें आती है सर्द हवाएं, सर्द हवाएं जो चलती है यानी उनको बोलते हैं शीतलहर। तो शीतलहर का मतलब ये होता है जो दिसंबर जनवरी माह में चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं, शीतलहर कहा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, शीतलहर किनको कहा जाता है, जो दिसंबर जनवरी माह में चलती हैं। तो तेज़ हवाएं चलेंगी, ठंडी होती हैं, उनके साथ में बादल वगैरह आएंगे, उससे थोड़ी बहुत बरसात है वो होती है, जिसको अपने बोलते हैं मावठ। ठीक है, मावठ कहते हैं, मावठ। तो दिसंबर जनवरी माह में होने वाली जो बारिश है शीतलहर के कारण उनको बोलते हैं अपने मावठ कहते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, मावठ किस महीने में होती है, तो दिसंबर जनवरी माह में होती है। उसी प्रकार जैसे अपने जानते हैं लू के बारे में, तो लू जो है वो गर्म हवा होती है, गर्म हवा होती है और जो खरीफ मौसम की फसल है उसके अंदर ज़्यादा चलती है। खरीफ मौसम कब होता है, जैसे अपने जून के अंदर बुआई करते हैं, तो जून जुलाई या फिर मई जून माह में चलने वाली जो हवाएं होती हैं गर्म होती हैं उनको बोलते हैं लू। ठीक है, ये चलने से क्या होता है, अपने मानसून आता है और जून जुलाई के अंदर इंडिया के अंदर प्रवेश करता है और इंडिया में बारिश होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना, शीतलहर क्या होती है, मावठ क्या होती है और सर्द हवाएँ क्या होती है, शीतलहर जिसको अपने बोलते हैं। ठीक है, अब अपने जानते हैं कि जो पाला होता है वो शीतलहर के कारण होता है। तो पाले के अंदर क्या होता है कि मुख्य रूप से जो रात का जो टेम्परेचर है वो 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इतना हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कम हो जाता है, मुख्य रूप से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही होता है। ठीक है, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जैसे इस प्रकार से कोई पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है। अब आपने जानते हैं कि पत्ती के अंदर द्रव पदार्थ भरा रहता है, द्रव पदार्थ होता है और द्रव पदार्थ के कारण ही इसके अंदर बहुत सारी उपापचय क्रियाएं होती हैं, यानी मेटाबॉलिक क्रियाएं सारी पत्ती के अंदर होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, श्वसन भी यहीं से होता है, जैसे इसके ऊपर बहुत सारे छिद्र होते हैं, उन्हीं से गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, बाहर निकालने की क्रिया, अंदर लेने की क्रिया, जैसे श्वसन के दौरान पौधे हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हैं वो CO2 ग्रहण करते हैं। ठीक है, और श्वसन करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और CO2 है वो छोड़ेंगे, यानी छोड़ने का काम करते हैं। तो यानी पत्ती के अंदर इस प्रकार से रेगुलर एक्टिविटी चलती रहती है। तो उस रेगुलर एक्टिविटी है वो द्रव पदार्थ के अंदर होती है। ठीक है, और द्रव पदार्थ होने की वजह से ये सारी एक्टिविटी आसानी से उसके अंदर हो सकती है। अब पाला पड़ने की कंडीशन के अंदर, यानी टेम्परेचर अगर इतना हो जाएगा, जो मुख्य रूप से बर्फ़ है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना जमाव शुरू कर देती है, तो पत्ती के अंदर जो द्रव होता है वो जमने लगता है। ठीक है, अगर पत्ती के अंदर जो द्रव है वो जम जाएगा इस प्रकार से, तो इसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो रुक जाएगी
और रुकने से क्या है कि इसकी जो मान लो ये इस प्रकार से कोशिकाओं का समूह है, उत्तक है, तो वो दाब के कारण, ठीक है, स्फीति दाब के कारण ये कोशिकाएं हैं वो फटनी शुरू हो जाती है, फट जाती हैं, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है थोड़ा कम हो जाता है और बाहर का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए ये सेल जो है वो फट जाती हैं, जिससे पत्ती के सारे उत्तक हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होने से क्या होता है, पत्ती के अंदर जो उपापचय क्रिया है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, सारी बंद हो जाती है, जिससे पत्ती है वो पीली पड़नी शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं अपने पाला। और ये कंडीशन मान लो 2-3 दिन अगर रेगुलर चलती रहे तो पत्ती पीली पड़ जाएगी। उसके बाद में अपने को पता चलता है कि फसल है वो पाले की चपेट में आ चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद में अपने कोई भी जैसे इसके जो प्रभाव पड़ते हैं फसलों पर, उससे बचाव के कोई उपाय करते हैं, तो बाद में करने से फसल को कुछ हद तक यानी 30, 35, 40% तक हानि हो जाती है करीब, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपने पढ़ लिया है कि पाला या तुषार क्या होता है। अब इसमें अपने पढ़ते हैं इसकी कुछ हानियों के बारे में जानते हैं। अब इसमें अपने जानते हैं इसकी कुछ हानियां क्या हैं, ठीक है, यानी पाले से फसलों को हानियां क्या होंगी। तो ये अपने डेफिनेशन में जो चीज़ पढ़ी है कि पाला क्या होता है, उसकी हानि यही है कि पौधा है वो पत्ती के द्वारा ही सारा कुछ जो सिस्टम है, उपापचय मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो करता है, जिससे क्या है कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, यानी पौधे के अंदर भोजन नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा तो पूरा पौधा है वो लगभग नष्ट हो जाएगा। तो ये इसकी हानि है, यानी अगर पौधा पाले की चपेट में आ गया है या पूरी फसल पाले की चपेट में आ गई है तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया न होने के कारण क्या होगा, पूरा पौधा है वो नष्ट हो सकता है, ये इसकी हानि है। अब इसमें अपने कुछ जानते हैं बचाव के उपाय। बचाव के उपाय, तो बचाव के उपाय के अंदर अपने बात करेंगे जैसे 5-7 उपाय हैं मुख्य रूप से जो किसान अपना सकते हैं और जो आपके सिलेबस के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट जो है वो है सिंचाई करके। सिंचाई करके, तो सिंचाई करके किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर किसी भी फसल के अंदर अपने सिंचाई करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे इस प्रकार से कोई फसल बोई गई है, उसके अंदर अपने सिंचाई करते हैं तो उस जो धरातल है उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। यानी 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे फसल के अंदर जो उपापचय क्रिया है या फिर पोषक तत्व लाने ले जाने की जो क्रिया है वो बढ़ेगी, क्योंकि पौधा है वो जल्दी जल्दी जल को ग्रहण करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, और भोजन निर्माण की जो प्रोसेस है वो भी बढ़ेगी। उससे क्या है कि ऊर्जा का उत्पादन होगा, तो उससे अपने को फसल है वो पाले से अपने बचा सकते हैं। सेकंड, H2SO4 का छिड़काव, यानी गंधक के अम्ल या गंधक के तेजाब का छिड़काव किया जाता है। तो ये छिड़काव यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव अगर अपने करते हैं 0.1% घोल सांद्रता का छिड़काव करना होता है। ये चीज़ आप याद रखें, कंपटीशन वगैरह में पूछी जाती है कि सल्फ्यूरिक अम्ल घोल का छिड़काव पाले से बचाने के लिए अगर फसलों में करते हैं तो उसकी सांद्रता क्या रहेगी, तो 0.1% रहती है, ठीक है। तो इसका छिड़काव करेंगे तो इससे क्या है कि थोड़ी बहुत जो पत्तियां वगैरह है, पत्ती के ऊपर छिड़काव करेंगे तो पत्ती के जो चारों ओर का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये एक प्रकार का अम्ल है तो ऊर्जा उत्पादन करता है, ठीक है। थर्ड है 3 नंबर, जो अपने मान लो ग्रीन हाउस के अंदर लगाया है, यानी ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस के अंदर अगर कोई भी फसल वगैरह अपने प्रोडक्शन ले रहे हैं कम दूरी के अंदर तो उनको ढककर रख सकते हैं, ढककर, ठीक है, यानी उन फसलों को ढककर रख सकते हैं। 4 नंबर, वायुरोधी वृक्ष पट्टी लगाएं, यानी तेज जो ठंडी हवाएं आती हैं पहले शीतलहर, उन्हीं के कारण ज़्यादातर पाला है वो पड़ता है, ठीक है, शुरुआत वहीं से होती है। तो वायुरोधी वृक्ष पट्टी लगा सकते हैं खेत के चारों ओर,
या फिर कोई निश्चित दिशा के अंदर जहाँ से हवा आ रही है, जिससे क्या है कि फसल है वो सीधे उस ठंडी हवा के संपर्क में न आ सके। अगला 5 नंबर, हीटर का प्रयोग करके। हीटर का प्रयोग करके ये अपने नॉर्मल जो खेत होते हैं वहाँ पर नहीं कर सकते, परंतु अपने जो ग्रीन हाउस वगैरह होते हैं, छोटे स्तर पर जहाँ पर खेती कर रहे हैं अपने, जैसे कोई कमरा वगैरह है, तो वहाँ पर हीटर का प्रयोग करके उस स्थान का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा अपने बढ़ा सकते हैं। ठीक है। 6 नंबर है धुआं करके। धुआं करके तो अगर किसी भी स्थान पर अपने जैसे खेत है तो उस खेत के अंदर अपने घास फूस वगैरह या फिर कोई अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको जला करके, लकड़ी वगैरह जला करके धुआं करते हैं, तो धुएं के अंदर कार्बनिक कण होते हैं जो क्या जिससे क्या है कि ऊर्जा का उत्पादन होगा और जो ऊष्मा है उसका अवशोषण करते हैं। काले जो कार्बनिक कण हैं उनके द्वारा ऊष्मा का अवशोषण किया जाएगा, जिससे क्या है कि ऊर्जा का उत्पादन होगा और जो फसल है उसके चारों ओर धुआं होगा। उससे क्या है कि उस जो क्षेत्र है उसका जो टेम्परेचर थोड़ा बहुत मात्रा में बढ़ेगा, जिससे क्या है कि फसल को पाले से बचाया जा सकता है। ठीक है। एक जो नॉर्मल जैसे अपने फल वृक्ष लगाए हैं तो फल वृक्ष मुख्य रूप से दूर दूर लगाए जाते हैं। अगर फल वृक्षों के जो पौधे हैं वो छोटे हैं आकार में, तो उनके चारों ओर इस प्रकार से या फिर ऊपर ऊंचाई पर इस प्रकार से टाटियाँ बांध सकते हैं। ठीक है। इनको टाटियाँ बोलते हैं, यानी कि लकड़ी वगैरह की बनी होती है, इनको ढक दिया जाता है जिससे पाले के सीधे संपर्क में न आए। तो इस प्रकार के ये टाटियाँ वगैरह बांध करके या फिर छप्पर वगैरह लगा करके, तो छप्पर उन फसलों के लिए लगाया जाता है जो कम दूरी के अंदर बोई जाती हैं, और उन्हें पाले से बचाने के लिए इनके ऊपर इस प्रकार से छप्पर लगा दिया जाता है, जिससे ये सीधे जो पाला ऊपर से गिरता है इस प्रकार से ठंड उससे सीधे संपर्क में आने से बचाया जा सके। ठीक है। तो ये पाले व तुषार यानी फ्रूट्स से बचाने के कुछ उपाय थे, मैंने सारे बता दिए लगभग। तो पाला व तुषार के अंदर लगभग इतना ही था।